पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होने से पहले ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन जो हालात बता रहे हैं ये तो हालात इसी तरफ जा रहे हैं। कल मैच से पहले मैंने वार्न किया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसी टीम नहीं है जो आपको मैच देगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने उनके क्रिकेट को स्टडी की रिसेंटली जब ये बांग्लादेश को हराए थे, तो उस वक्त जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उस पर मैं स्पोर्ट्स सेक्शन में गया तो उसमें लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट हैज़ स्टन्ड बांग्लादेश। तो उस न्यूज़ पर मेरी नज़र पड़ गई। जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे शौक होने लगा कि आए इनका क्रिकेट स्टडी करते कि कैसे खेले थे। और फिर जब मैंने हाइलाइट्स वगैरह देखी तो पता चल गया कि साहब इनके साथ तो हमारा भी टाकरा होने वाला है वर्ल्ड कप के इब्तिदाई मैच में। तो बीइंग एन ओवर थिंकर तो मुझे भी उस वक्त शौक मैं बहुत सोच में पड़ गया कि जनाब आला चीज़ें तो ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ भी इस तरह खेले। इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग, इनकी फील्डिंग, ये सब चीज़ें अप टू द मार्क रही। तो उस वक्त से ज़हन में एक भूत सवार हो गया था कि ये पाकिस्तान को ऐसा ना हो कि हरा दे। और कल वही हुआ, जिस बला साहब में डर लग रही थी वही हमें हुआ। अब इस मैच का रोना धोना आज दिन बहुत हुआ, सब लोग रो रहे हैं और कोई किया तो कोई क्या कह रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम है, चलो मैं आज डिस्कस करता हूँ कि पाकिस्तान क्यों हारा ये मैच। सबसे पहले जब मैच स्टार्ट होता है तो पाकिस्तानी बैटर्स, फील्डर्स और पाकिस्तानी टीम की जो प्लेयर्स है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसने मुझे इंस्पायर नहीं किया। वो बुझे नज़र आ रहे थे। और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम क्यों आए और रिजवान का विकेट जल्दी गिरना, तो उस वक्त से कुछ आइडिया हुआ था कि जनाब आला चीज़ें सीधी नहीं होने वाली इस मैच में। और उसके बाद जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ने डोमिनेशन शो की थ्रू द मैच, वो कह रहे थे ना कि इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपसेट। तो मैं नहीं समझता कि अपसेट था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जिस तरह से क्रिकेट खेल रही थी वो बड़े सही तरीके से वो विनिंग मोमेंटम को उन्होंने कैरी आउट किया। और हम जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, तो इसको मैं अपसेट नहीं कहूँगा, क्योंकि अपसेट उसे कहते हैं जिसमें आप अपने पीक पर हो और एक एसोसिएट नेशन आके आपको हरा दे, इसी को मैं अपसेट कहता हूँ। पाकिस्तान तो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल ही नहीं रहा, तो फिर अपसेट किस बात की। लेकिन खैर पाकिस्तान तो मेंटली इनसे बहुत वीक लगे और बॉडी लैंग्वेज थोड़े से बुझे लगे। और फिर पाकिस्तान के 3 शोबे नाकाम रहे इनके सामने। अब उन्होंने सिंपल क्रिकेट की ली और बस एग्जीक्यूट कर दिया, जो मैं एक वर्ड हमेशा इस्तेमाल करता हूँ ना, एग्जीक्यूशन। तो आयरलैंड ने सही वक्त पर एग्जीक्यूशन की और उन्होंने बैट बॉल का इंतजार किया और उसको पुट अवे किया। दिस इज़ व्हाट दे डिड, प्रीटी सिंपल, और चीज़ को कॉम्प्लिकेट होने नहीं दिया। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने किया फील्डिंग में ऐसे वो लैप्सेस रहे। इफ्तिखार अहमद ने इब्तिदाई ओवर में आसान के चौड़ा स्लिप में इफ्तिखार रिजवान का मुंह देखते रहे और रिजवान इफ्तिखार का। तो ये एक सही सीन रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ, जो अरसे दराज से पाकिस्तानी टीम के साथ है। इसके अलावा हमारी बॉलर्स ने कोई जलवा नहीं दिखाया। और जब यूएसए के हाथ में मैच चला गया था तो उस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा मोहम्मद आमिर को कि जिस तरह से उन्होंने फुल बैक किया थिंग्स को। लेकिन उसके बाद जिस तरह मोहम्मद आरिस क्या हो जाता है इस बंदे को यार, ब्रेनलेस हो जाते हैं, जो ही उन पर जिम्मेदारियाँ पड़ती है और मैच क्रंच मोमेंट में चला जाता है। तो फिर आपने 15 रन डिफेंड करने तो बहुत होते हैं एसोसिएट नेशन के खिलाफ, और फिर आप अच्छा ओवर निकालते हैं और आखिर 3 गेंद पर आप 12-13 रन देके चले जाते हैं। अब इसमें एक और बात की आ जाती है, जब आप एक फुल टॉस पर छक्का खा जाते हैं तो ये हक नहीं बनता आपकी दोबारा फुल टॉस करें। आपको वाइड याद करना चाहिए था। और फील्डिंग पर भी पाकिस्तान के सवालात उठ रहे हैं। आखिरी बॉल है और आप फील्डर आगे दायरे में लेके उनको जमा कर रहे हैं बैटर का मुंह देखने के लिए। तो फिर यही तो होना था जो हो गया आपके साथ। और फिर मोहम्मद आमिर जिस तरह से सुपर ओवर में वो नर्वस का शिकार रहे और उनसे कुछ खास हुआ नहीं। हालांकि उन्होंने अच्छे तरीके से पाकिस्तान को मैच में वापस आने दिया, लेकिन वो भी एट द एंड नाकाम रहे। तो पाकिस्तान की फील्डिंग। अब एक और चीज़ जो अननोटिस जा रही है वो जोन्स का वो कैच, अगर वो शाहीन पकड़ते तो मैच का नतीजा कहीं और होता और पाकिस्तानी ने जीता। वही जोन्स थे जिन्होंने मैच को ड्रा किया और फिर 16 रन 19 रन आमिर को जो हुए जोन्स और एंड कंपनी ने बनाए। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स जो है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, ये आप उनसे नहीं जीते। आप मुझे लगे आप एक चैंपियन टीम की तरह खेले नहीं। अब सिनारियो ये लग रहा है कि ये जो आगाज़ हुआ है पाकिस्तानी टूर्नामेंट का, वही इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम थोड़ा जल्दी कर गए हो, जो हमें मैच का प्रैक्टिस ये कराते हैं एफ एन बर्ड्स वट एवर के ये हो गया वो हो गया ये फला दिंगड़ा। तो ये चीज़ें अब बहुत मेरे ख्याल से इस दफ़ा बहुत जल्दी इस चीज़ में हमें इस टीम ने फंसाया है।
अब खुदा न करे अगर पाकिस्तान भारत से हार जाए, उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जीते, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट खेल रही हो और ऑन द अदर हैंड अगर आप भारत की टीम को देखें, आई मीन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और इनकी सारी डिपार्ट्समैन परफॉर्म कर रही है। अब हमारी बॉलिंग तगड़ी है लेकिन एग्जीक्यूशन में मसला है, तो क्या कर सकते हैं? अगर एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर देयर आर नथिंग वर्स टू बी ऑनेस्ट। अब अगर पाकिस्तान जो 9 तारीख को मैच खेलना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ, वो हार जाते हैं ना, तो जनाब आला फिर एफएन बर्ड्स आयरलैंड उसको हराएगा और यूनाइटेड स्टेट इससे हारे, ये हो गया, बारिश ना हो जाए, कोई टीम होटल में रुक जाए, कोई टीम और टिकटें भूल जाए, ये चीज़ें फिर हमें जो है याद दिलानी होगी फैंस को और दिलासा देना होगा, वरना फिर यही करता है हमारे साथ ये टीम। तो अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो बाकी की 3 मैचेस ये जीते और कम से कम जो दिल बर्दाश्त फैन है उनके लिए कुछ रिसिप्ट